मैनी ऑफ यू आस्क मी अबाउट CFMS स्ट्रैटेजी। बहुतों का क्वेश्चन था, बहुतों का कमेंट था कि CFM के लिए स्ट्रैटेजी बताओ। तो देखो, मैं इसके लिए वीडियो इसलिए नहीं ला रही थी क्योंकि मैं भी इसी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, पर अभी मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के लिए वीडियो लाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि CFM से बहुतों को डर लगता है। एंड ये कॉमन है, मतलब CS स्टूडेंट हो आप तो आपको प्रैक्टिकल से डर लगना तो ज़रूरी है। पर देखो, इसको पास कैसे करना है? पास करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना कहाँ से? तो प्रैक्टिस आपको ICSI के मॉड्यूल से करना है, और कहीं से मत जाओ, ICSI के मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखते हो ना, तो FM जो पार्ट है हमारा, पार्ट B जो 40 मार्क्स का कवर होता है, उसके को अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो डिट्टो मॉड्यूल के क्वेश्चन रहते हैं। बस उसमें जो फिगर होता है एंड नेम जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं, नथिंग एल्स। पूरा का पूरा वही रहता है। मैं देख रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मेरे को वहाँ से ये चीज़ पता चला है। तो जब भी FM करने बैठो वहीं से करना, मैं वहीं से करती हूँ, ठीक है। मेरे को FM से डर लगता है, इसलिए मैं CA पहले कर ले रही हूँ, क्योंकि CA हो सकता है किसी को CA से डर लगता हो, FM ईजी लगता हो। मेरे को CA से डर नहीं लगता है, मेरे को FM से डर लगता है। पर एंड मेरे को क्या लगता है कि CA ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, तो मैं पहले CA करूँगी। एंड CA मैं इसलिए पहले करूँगी क्योंकि उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं। यानी कि 12th में भी हम लोग का कॉमर्स था, मेरा कॉमर्स था, तो मैं वहाँ से 12th से ही पढ़ते आ रही हूँ। जैसे शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, कैश फ्लो हो गया, रेशियो हो गया, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं 12th से करते हुए आ रही हूँ। तो इसलिए मेरे को इसमें प्रैक्टिस करना है, बस रिविजन ऊपर ऊपर से करना है, बट प्रैक्टिस मेरे को ज़्यादा करना है इसमें। तो मैं जो पहले करने वाली हूँ, मैं वो करने वाली हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी कंप्लीट मैं नहीं करने वाली हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में मैं कुछ चैप्टर करूँगी पहले, उसके बाद मैं FM में मूव करूँगी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो चैप्टर्स मैं पहले करने वाली हूँ वो है शेयर कैपिटल, डिवेंचर, कैश फ्लो एंड रेशियो। ये चारों ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं ये चारों टॉपिक करूँगी, फिर करूँगी कंसोलिडेशन, फिर रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ, जहाँ पे मैं सबसे पहले करने वाली हूँ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर मैं कुछ करने वाली हूँ तो वो है कैपिटल बजटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज। इतना करने के बाद हम लोग बढ़ेंगे डिविडेंड डिसीजन की तरफ। डिविडेंड डिसीजन करने के बाद हम लोग करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस, उसके बाद करेंगे ऑपरेटिंग अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन। इतना करने के बाद जो भी मेरा थ्योरी है ना वो मैं कर लूँगी। देखो, बहुतों का होता होगा कि उनको थ्योरी ज़्यादा ईजी लगता होगा। अगर आपको थ्योरी ज़्यादा ईजी लग रहा है तो आप पहले थ्योरी कर लो, क्योंकि ऑप्शन में थ्योरी के भी क्वेश्चन रहते हैं। मेरे को सच बताऊँ तो मेरे को CFM में थ्योरी नहीं करना है, क्योंकि मेरे को थ्योरी CFM के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मेरे को लगता है कि मैं प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छा कर लूँगी, तो मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एंड ये जो बेसिक्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मेरे को कि बेसिक्स अगर आप कहीं ना कहीं एक दो बार गो थ्रू कर लोगे ना तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं बेसिक्स को लास्ट में रख रही हूँ, एंड जो टॉपिक मैं पहले से पढ़ते हुए आ रही हूँ उसको मैं पहले रख रही हूँ। क्यों? इससे होगा क्या ना कि अगर आप ये टॉपिक भी कर लेते हो ना तो आपको कुछ तो भी आएगा ना एग्जाम में लिखने के लिए। तो इसलिए मैं टॉपिक पहले कर ले रही हूँ कि हाँ, ये वाला टॉपिक, ये वाला पोर्शन अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे को करना ही है। जो हार्ड लगता है उसको तो मैं प्रैक्टिस करूँगी। एंड अभी देखो, CFM में अगर आपको कुछ करना है ना तो वो मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रैक्टिस जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। और दूसरा जो आपको कुछ करना है तो वो ये है कि FM में आपको जो भी फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। एंड तीसरा, अगर आपको कुछ करना है तो एक बारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी एक साल का उठाना और उसको कंप्लीट ऐसे सॉल्व करके देखना, ठीक है ना। उससे क्या होगा ना, एक तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। दूसरा कि तुमको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, तुम सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए 3 घंटे का टाइमर लगाना और बैठ जाना सॉल्व करने पर, पहले रिविजन कर लो, यही तरीका है। होप ये आपको हेल्प किया होगा। अगर हेल्प किया होगा तो कमेंट करके बताना मेरे को कि हाँ हेल्प किया, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। जैसे पिछले कमेंट में आप लोग सबको बता रहे थे कि हाँ दिस हेल्प दी, थैंक यू, तो मेरे को अच्छा लग रहा था। तो वैसे ही अगर आप कमेंट करके बताओगे तो मेरे को अंदर से मोटिवेशन आएगा, तो मैं वीडियो बनाऊंगी। हाँ, बट ये अभी का मेरा लास्ट वीडियो है, क्योंकि मैं अभी ऐसा फ़ोन वोन ऑफ करके मैं अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देने वाली हूँ। क्योंकि अभी देखो 20 to 21 2 डेज रह गए हैं, और इतना टाइम में बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। तुम लोग को जो स्ट्रैटेजी चाहिए ले लो, मतलब अपना मार्क कर लो, एंड तुम लोग भी फ़ोन वोन बंद करके पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है ना। तब मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए बाय।